हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में। तो आई होप कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन या तो आने वाले साल में लेने वाले होंगे या फिर ड्रीम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर हम उस हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो या तो आईआईटी हो, एनआईटी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज हो। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर हर एक कॉलेज को लेकर एनालिसिस करूंगा, आईआईटीज के भी लेकर यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को एनालिसिस करेंगे जिसको आपको एडमिशन लेने से पहले जरूर एक बार गौर करना चाहिए और जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको यह बात बता देता हूं कि फर्स्ट फॉलो योर ड्रीम, फर्स्ट चेज योर ड्रीम। अगर आपका कोई सपना है तो आप उस सपना को चेज करें। आप किसी भी डाटा या किसी के कहने पर आप अपने मन को बिल्कुल भी नहीं चेंज करें। जी हाँ, हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ डाटा देखने में पसंद नहीं आए, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना मकसद या फिर ड्रीम जो है वह बदल दे। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं जिसको आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले गौर करना चाहिए। और साथ में यह वीडियो जो है आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है आपके ब्रांच को चूज करने के, कि आप कौन सा ब्रांच चूज करेंगे तो आपका प्लेसमेंट जो है वह अच्छे ढंग से होगा और एक अच्छा पैकेज में आप जा पाएंगे। साथ में हम लोग यहाँ पर यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए काफी बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आई थिंक जितने भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका एक और एक ही सपना होता है कि गुड प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेसमेंट केस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग मिथ अबाउट आईआईटी देखेंगे, जो आईआईटी को लेकर कुछ चीजें जो हैं जो लोगों को जानना चाहिए, जो गलतफहमी है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। फिर हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का रैंकिंग देखेंगे, साथ में कंक्लूजन करेंगे कि कौन सा ब्रांच जो है वह बेहतर है और उसके बाद फिर हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉलेज को सिलेक्ट किया जाए और आईआईटी और एनआईटी के अलावा और भी क्या बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आपके कॉलेज को चूज करने में। क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट आईआईटीज और एनआईटीज में जा रहे हैं जिनका जेईई में अच्छा नंबर आ गया है तो उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ओके, अब किसी का एडमिशन मान लीजिए आईआईटी पटना में हो रहा है तो वो आईआईटी बॉम्बे में नहीं जा सकता है। ओके, क्योंकि उसका रैंक कम है। अब किसी का एडमिशन एनआईटी में हो रहा है तो वो आईआईटी में नहीं जा सकता है क्योंकि उसका रैंक कम है। मगर फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिथ अबाउट आईआईटी, आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मिथ है। तो सबसे पहला जो मिथ निकल कर आता है आईआईटीज के बारे में, जो मैंने गूगल से सर्च किया, क्योंकि मेरा डेटा या फिर मेरे कहने पर जो बातें होंगी वो लॉजिकली नहीं होंगी और आप उसको मानेंगे भी नहीं, आपको मानना भी नहीं चाहिए। तो मैंने इस पर गूगल सर्च किया और क्योरा नाम का जो वेबसाइट है उससे मैंने काफ़ी चीज़ें निकाल कर आपके लिए लाए। तो मैंने सबसे पहले उसमें क्वेश्चन सर्च किया तो हमारा क्वेश्चन निकल कर आया, डज आईआईटी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट। सभी कोई सोचते हैं कि आईआईटी में एडमिशन हो गया तो प्लेसमेंट जो है वह बिल्कुल हो ही जाएगा। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, गूगल क्या देता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर साफ शब्दों में इस बात को लिखा जा रहा है कि इवन अमॉन्ग द टॉप आईआईटीज ए 100% प्लेसमेंट इज नॉट ए रियलिटी। ओके, क्या कहा जा रहा है? साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि टॉप आईआईटीज को भी अगर हम लोग जोड़कर चले तो 100% प्लेसमेंट जो है यह सच्चाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एट आईआईटी बॉम्बे अ टोटल ऑफ 84.47% स्टूडेंट वेयर प्लेस्ड इन द 2018-19 प्लेसमेंट प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि आईआईटी बॉम्बे में भी जो प्लेसमेंट हुआ है वह 84.47% हुआ है 18-19 के प्लेसमेंट प्रोसेस के दरमियान। आप तो जान ही रहे हैं 20 से तो हम लोग ये कोरोना ही झेल रहे हैं, तो ये डेटा जो है वो 18-19 के हिसाब से लिया गया। एक और हम लोग यहाँ पर डेटा देख लेते हैं। एक ही डेटा से हम लोग क्यों बात करेंगे? क्योरा जो है एक काफी फेमस
वेबसाइट है जिस पे क्वेश्चन लोग पूछते हैं और उसका जवाब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके फील्ड में देते हैं। तो इससे भी मैंने क्वेश्चन पूछा कि डू ऑल आईआईटीएंस गेट प्लेस्ड, तो कोरा ने जवाब दिया कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, डज एवरीवन गेट प्लेस्ड इन आईआईटी। तो इसने क्या जवाब दिया, द आंसर इज नो। इसने भी वही जवाब दिया कि नहीं, आईआईटी खड़गपुर इज द मोस्ट एम्प्लॉयबल, आईआईटी खड़गपुर जो है वह मोस्ट एम्प्लॉयबल है आईआईटी, एंड स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक अनप्लेस्ड हैं इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यह बात निकल कर आती है कि अगर आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इस बात को नहीं सोच कर बैठ जाएंगे कि आपका वहाँ पर प्लेसमेंट जो है 100% होने वाला है। तो कौन कौन सी आखिर चीज़ें जो हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं आईआईटीज़ में प्लेसमेंट को लेकर, तो इसको भी मैंने रिसर्च किया और इसको भी मैंने रिसर्च करके जाना। तो यहाँ पर कोरा में मुझे रजत गुप्ता नाम का किसी व्यक्ति का कमेंट पढ़ने के लिए मिला, जिसको 3 मिलियन लोगों ने देखा है, काफ़ी लोगों ने देखा है और सराहा है। तो ये रजत गुप्ता जी जो है यह सिविल इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से 2018 के बैच में यह पढ़ रहे हैं। तो इनका क्या कहना है इस बारे में, इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया, किसी ने कोरा पर पूछा होगा और इन्होंने इसका जवाब दिया। तो इन्होंने बोला कि CSEE मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनको हम लोग एक साइड में रख दें और रेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग अलग साइड में रख दें। प्लेसमेंट के बारे में ही यह जवाब दे रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। तो इनका कहना है कि देयर आर ओनली 3 डिपार्टमेंट, केवल 3 ही डिपार्टमेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके लिए कंपनी जो है वह 7 डिजिट सैलरी देती है, हार्डली 1-2 फॉर केमिकल, मैकेनिकल एंड दैट्स इट। और 1-2 एक्का दुक्का कंपनी जो है वो केमिकल और मैकेनिकल के लिए भी देखने के लिए मिलती है। और यह क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना चाहिए, देखेंगे। इनका कहना है कि एरोस्पेस आर्किटेक्चर, सिविल, नेवल आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मेटलर्जी, माइनिंग डिपार्टमेंट, इन सभी में कंपनीज जो हैं वह हार्डली मतलब बहुत ही कम चांस है कि 7 डिजिट मार्क रुपए प्लेसमेंट के दरमियान देती है। मतलब पैकेज के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो 7 डिजिट पैकेज जो है इन सभी कोर्सेज में बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है। और इनका क्या कहना है, इनका और भी कहना है, काफ़ी अच्छा इन्होंने बातें लिखी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस इन्होंने आगे शेयर किया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर बताया, देखिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है। ये कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक जो है टॉपर एरोस्पेस डिपार्टमेंट में और स्टडी कर रहा है 4 साल से, और दूसरा जो है वह कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और वह 7 पॉइंटर है, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस वाला, और एरोस्पेस वाला जो है वो टॉपर है। तो ये कह रहे हैं कि सीएस वाला जो स्टूडेंट है वह ड्रिंक भी कर सकता है, स्मोक भी कर सकता है, उसके बैकलॉग्स भी हो सकते हैं, मतलब वह कुछ पुराने पेपर में फेल भी किया हो। इन द एंड, लास्ट में, दिस सेकंड गाय इज स्टिल गोइंग टू गेट पेड बेटर देन द फर्स्ट गाय। तो ये कहते हैं कि ये सीएस वाला स्टूडेंट जो है यह एरोस्पेस वाले स्टूडेंट की अपेक्षा बेटर प्लेसमेंट पाएगा अंत में। ओके, और ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट गाय, एंड दे टू विथ ए बिग मार्जिन, और छोटा मोटा अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर का मार्जिन के साथ इसको प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो इनका कहना, आई डू नॉट इंटेंड टू से दैट सीएस स्टूडेंट डू नॉट स्टडी। इनका कहना है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सीएस स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हैं, इसका गलत ढंग से नहीं मतलब निकाला जाए। हर एक स्टूडेंट जो है वो डिपार्टमेंट के पढ़ते हैं और वह अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। इनका कहना है कि सीएस स्टूडेंट जो है वह ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि सीएस स्टूडेंट जो है वह ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर रहे हैं। एक कोडिंग टेस्ट देखें हम लोग, कंपनी जो है वह उनको ज़्यादा प्रेफर कर रही है, उनका एकेडमिक पास्ट भी पिछला नहीं देख रही है, जो कि अदर डिपार्टमेंट के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, और देखते हैं और इन्होंने क्या कहा है। और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने कहा है कि ऐसा पेरेंट्स का सोचना है, पेरेंट्स जो है वह ऐसा कहते हैं कि वर्क योर बेस्ट फॉर 2 ईयर टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी। 2 साल आप मेहनत कर लीजिए आईआईटी के एडमिशन के लिए, आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं कि
ये ठीक है, तब तक ठीक है जब आप CSEE और EC डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेते हैं, आपका लाइफ जो है वह बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन अगर आप इस ब्रांच के अलावा किसी फर्दर ब्रांच में जाते हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि आपका लाइफ जो है वह सिक्योर होगा। ओके, और यह कहते हैं कि ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी सिंसियरली। आपको ऐसा नहीं है कि IIT में एडमिशन लेने के बाद आराम से सोना है, मस्ती करना है। कुछ लोगों का प्लेसमेंट इस कारण से भी IIT में नहीं होता है। तो बोल रहे हैं कि आपको सिंसियरली पढ़ना है, मेहनत करना है और अपने डिपार्टमेंट में रैंक लेकर आना है, तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाए एक वेल्दी लाइफ के लिए, मतलब कि आप डायरेक्टली किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाए। लेकिन बट दिस डज नॉट अप्लाई टू अदर डिपार्टमेंट, दैट्स द बिटर ट्रूथ। लेकिन ये साफ साफ कहते हैं कि यह सच्चाई नहीं है और डिपार्टमेंट के लिए यह एक कड़वा सत्य है। यह और भी कुछ बातें कहे हैं जो कि आपको जानना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। अगर आप IIT में भी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा थिंग है जो कि आपको जानना चाहिए, वरना बहुत ही प्रॉब्लम आप अंतिम में फेस करेंगे। और इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं प्राप्त होगा, IIT में क्यों एडमिशन लेते हैं? एक अच्छा प्लेसमेंट के लिए ही तो लेते हैं। और अगर आपको वहाँ पर फेलवर हाथ लगेगा, आपको वहाँ पर नई चीज़ें निकल कर आएगी, रिटर्न नहीं मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आपके साथ हो सकता है। तो आई होप कि आप इस पॉइंट को और आगे देखते हैं। तो देखिए और यह क्या कहते हैं कि स्टूडेंट फ्रॉम सच अंडररेटेड डिपार्टमेंट, जो अंडररेटेड डिपार्टमेंट मतलब CS, इलेक्ट्रिकल और ECE के अलावा ये बाकी डिपार्टमेंट को अंडररेटेड डिपार्टमेंट कर रहे हैं। ये सभी जो है वह PhD या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, CAT, GATE, IES के लिए जाते हैं, और या फिर 5 लाख से कम वाले जॉब में यह सेटल कर जाते हैं। ठीक है, और इनका कहना है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि स्टूडेंट जिन्होंने डिपार्टमेंट एरोस्पेस IITs की बात कर रहे हैं, नेवल आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ये सभी लिए हैं, ये इवनली ESE एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में यह अपीयर नहीं हो सकते हैं। क्यों? इनका इसलिए कहना है क्योंकि इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको कुछ मेन स्ट्रीम पढ़ने पड़ेंगे जो कि ESE द्वारा कंडक्ट होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए आपने IIT में एडमिशन लिया एरोस्पेस, नेवल और जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में, ओके, आपको कहीं मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं अच्छा मिला या फिर प्लेसमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तब आप चले जाएँ नॉर्मल कंपटीशन में। तो नॉर्मल कंपटीशन में जब आप आए तो आपने जो यह ब्रांच पढ़ा, इस ब्रांच का नॉर्मल कंपटीशंस में, इंजीनियरिंग की ही हम बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के नॉर्मल एग्जाम्स में इस ब्रांच के पेपर नहीं पूछे जाते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको या तो सिविल का पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर अब तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। तो देखिए कितना मतलब एक डेंजरस बात जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं, यू हैव टू स्टडी व्हाट ए कॉलेज टॉट ए स्टूडेंट for 4 long year all on your own and in 1 or 2 year। तो आपको अब अपने से पढ़ना पड़ेगा अगर ESE या फिर एग्जाम आप इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में इन सभी चीज़ों का कहीं पर स्कोप नहीं है। और ये बोलते हैं कि देयर इज नो सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर नेवल आर्किटेक्चर स्टूडेंट इन गेट। गेट का भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो नेवल आर्किटेक्चर वाले के लिए कोई भी अलग से पेपर गेट में नहीं है। तो इनके साथ क्या होगा? दे हैव टू अपीयर थ्रू इंजीनियरिंग साइंस पेपर। अब इनको इंजीनियरिंग साइंस पेपर के थ्रू गेट में अपीयर करना पड़ेगा, या फिर एक गुड पोर्शन विच इज सिविल इंजीनियरिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर अब इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी यह गेट का एग्जाम दे पाएंगे। There are not even book to prepare for some departments। यहाँ तक कह रहे हैं कि बुक भी अवेलेबल नहीं है कुछ डिपार्टमेंट्स की तैयारी करने के लिए। और देखिए यह क्या कहते हैं, और भी इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं इन्होंने अब कही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और ले लेते हैं, एक और हम लोग दे लेते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है कि पूछा गया इनसे कि आप बताइए कि IITs में जो सबसे खराब ब्रांच है वह कौन सा ब्रांच है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए जवाब इन्हीं का देख लेते हैं।
हैं, इट इज़ द मोस्ट यूजलेस ब्रांच। टेक्सटाइल ब्रांच के बारे में बोल रहे हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं जिनका कम रैंक होता है और आईआईटी ही सपना है, तो आईआईटी का टैग लेने के कारण वो क्या करते हैं कि टेक्सटाइल ब्रांच में या फिर किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए, आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने से आपको बचना चाहिए। इससे बेहतर है कि आप कोई एनआईटीज़ को ऑप्ट कर लीजिए या फिर किसी दूसरे कॉलेज को ऑप्ट कर लीजिए। देखिए, कॉलेज नेम इज अदर थिंग, ब्रांच ऑलवेज मैटर। आप कॉलेज से पास हो जाएंगे, कॉलेज का नाम नहीं मैटर करेगा, लेकिन ब्रांच जो है, आप जो उस ब्रांच में स्टडी किए हैं वह जिंदगी भर मैटर करेगा। ठीक है, आप जिस ब्रांच का स्टडी करेंगे वही ब्रांच का पढ़ाई जो है आपको जॉब में ज़्यादा प्रेफर होगा। ओके, कॉलेज का नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रांच जो है वही आपका डिसीजन करेगा कि आप किस सेक्टर में जॉब करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो टेक्सटाइल ब्रांच है ये सबसे यूजलेस थिंग है, अनलेस यू लाइक इट एंड वांट टू डू रिसर्च इन द फील्ड। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। आई हैव सीन पीपुल रूइन देयर लाइफ बाय चूजिंग टेक्सटाइल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैंने देखा है वैसे लोगों को जिन्होंने टेक्सटाइल में एडमिशन लिया है जस्ट बिकॉज आईआईटी के टैग के लिए। यह साफ साफ कह रहे हैं इट इज़ बेटर टू डू द ब्रांच यू लाइक इन सम लेस रेपुटेड कॉलेज। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप उस ब्रांच में एडमिशन लीजिए चाहे आपको कोई लेस रेपुटेड कॉलेज मिल रहा हो, जो ब्रांच आपका पसंद का है उसमें आप एडमिशन लें। तो यहाँ पर ये सभी बातें जो हैं वह क्लियर निकल कर चली आती हैं। अब देखें, तो ये तो कुछ आईआईटीज़ के बारे में थी। एक मैंने एनआईटी का यहाँ पर क्योरा से लिया है, जो मुझे पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा नहीं लगा, लेकिन काफ़ी ट्रूथ इन्होंने लिखा है, जिस ट्रूथ को मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है। इनके साथ क्वेश्चन था कि वाई इज एनआईटी वारंगल, एनआईटी वारंगल जिसको मैं भी जान रहा था कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी नामी कॉलेज है, काफ़ी बेहतर कॉलेज है, उसके बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वाई इज एनआईटी वारंगल इज वर्स्ट, क्यों यह बेकार है। आई हर्ड दैट इट इज़ नॉट गुड एंड प्रोवाइड्स फेक प्लेसमेंट रैंकिंग। ठीक है, इन्होंने सुना है कि यह अच्छा नहीं है और यह फेक प्लेसमेंट देते हैं। डज इट गिव अ ब्राइब टू एमएचआरडी टू बी इन द टॉप 10, क्या यह घूस देकर एमएचआरडी में घूस देकर अपने आप को टॉप 10 रैंक में ले आते हैं। तो देखिए इनका इन्होंने जवाब क्या दिया है। तो इन्होंने बोला है हॉनेस्टली आई वुड से यस। ठीक है, यह कहते हैं ईमानदारी से यह बिल्कुल सही है। हम लोग और इसको पढ़ते हैं कोई डिसीजन पर पहुंचने से पहले। इट इज़ प्रीटी बैड, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। इफ़ यू आर जेई मेन स्कोर गुड देन चूज अदर एनआईटी। मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया प्रोवाइड फेक रैंकिंग एक्सेप्ट ओल्ड आईआईटीज। ये चीज़ें जो इन्होंने बोला है बहुत ही सॉलिड बात बोला है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ और आपको इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज का आप देखेंगे तो आपको अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं वह इस तरह का काम करते हैं। Most of engineering college in India provide fake ranking except old IITs। यह साफ बात बोल रहे हैं कि अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज जो भारत में हैं वह एक गलत ब्यौरा डालते हैं अपने वेबसाइट पर अपने प्लेसमेंट को लेकर, सिवाय ओल्ड IITs के। देखिए इन्होंने ओल्ड IITs खास तौर पर लिखा है, यानी कि जो नए IITs हैं वह भी कहीं ना कहीं यह काम जो है वह कर रहे हैं। देखिए और यह क्या बात कहते हैं, इनके और बातों को हम लोग लेते हैं। ये एनआईटी वारंगल के लिए लिख रहे हैं कि फैकल्टीज़ जो हैं वो पैथेटिक है, एरोगेंट हैं, हेल्पफुल नहीं है। ये सारे बातें तो ये लिख ही रहे हैं, साथ में यह भी बात लिख रहे हैं जो मुझे बहुत बुरा लगा और ये सच है, यह ट्रूथ है। यह मोस्ट ऑफ दिस फैकल्टी वांट टू पब्लिश पेपर। मैंने देखा है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फैकल्टीज होते हैं वह स्टूडेंट को अननेसेसरी रिसर्च पेपर में इंडल्ज करते हैं। उनका पेपर में इंडल्ज करने का मकसद अपना खुद का गेन करना होता है। वह अपने इंक्रीजमेंट के लिए स्टूडेंट को अपने पेपर में इन्वॉल्व करते हैं, रिसर्च पेपर में इन्वॉल्व करते हैं और अननेसेसरी स्टूडेंट जो है वहाँ पर टॉर्चर होता है। टीचर जो हैं वह, प्रोफेसर जो हैं वह अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपना रिसर्च दिखाने के लिए डिपार्टमेंट को कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वह स्टूडेंट को क्या करते हैं, अननेसेसरी बर्डन प्रदान करते हैं। देखिए उन्होंने साफ तौर पर लिखा है पब्लिश पेपर दिस
पब्लिश पेपर डज नॉट हैव एनी स्पेशल न्यू थिंग्स। और इस पेपर में कुछ नहीं होता है, आप देख रहे हैं डेटा है यहाँ पर कि जो भी भारत में रिसर्च हो रहा है वह अधिकतर रिसर्च जो हो रहा है वो फेक रिसर्च हो रहा है, कोई मतलब नहीं है रिसर्च का। लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंटेंट कॉपीड फ्रॉम प्रीवियसली पब्लिश पेपर, ये फैक्ट है, बाय सम रेपुटेड रिसर्चर, सो इट्स लाइक अ सर्कल, दे विल कीप यू इन द विशियस लूप, दैट्स द रीजन क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज थर्ड क्लास। देखिए, और ये क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इज ऑल्सो पुअर, they only talk about placement for CS डिपार्टमेंट। फिर से देखिए, फिर से यहाँ पर CS डिपार्टमेंट को तरजीह मिल रहा है। फिर से ये बोल रहे हैं कि यहाँ NITs में भी जो क्या है CS डिपार्टमेंट को ही ज़्यादा प्लेसमेंट है। व्हाट अबाउट अदर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट ऑल्सो सक, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में प्लेसमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। दे वोंट हेल्प यू, एडमिन भी जो है वह भी आपकी मदद नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। एक और बात यह कह रहे हैं, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन also by every faculties who are from Telangana. If you belong to some other state, they will hate you with no reason. But if someone is bootlicker, मतलब जूता चाटने वाला, चमचई करने वाला, then he she may have a chance. ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट निकल कर आ रहा है कि जो NITs हैं उन सभी NITs की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। ओके, तो बहुत ज़्यादा बर्डन मैंने आपको दे दिया है इस डेटा के साथ। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या निकल कर आ रहा है। ज़्यादा नहीं सोचिए, मैं अब सॉल्यूशन की ओर आपको ले चलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गूगल से एक चीज़ खोज लेता हूँ। तो मैंने गूगल में टाइप किया है, सिंपल आप भी टाइप करके देख लेंगे। हम लोग सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने ऐसा टाइप किया है और यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है उसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ऊपर में कुछ एड्स चल रहा है तो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ कि आखिर कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वह टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज। तो आप भी इस तरह का लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। आप अपने एडमिशन लेने से पहले इस लिस्ट को जरूर एक बार देख लें, जरूर एक बार चेक कर लें कि आपका जो कॉलेज है वह किस रैंक पर आ रहा है और आपको किस तरह के और भी कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। तो आप यहाँ पर इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आप इसको गूगल में सीधा सीधा टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर टॉप में की बात करें, टॉप कॉलेज की अगर बात की जाए तो टॉप में हम यहाँ पर IIT मद्रास चल रहा है और 1 to 10 में अगर हम बात करें तो 1 to 10 में NIT तिरुचिरापल्ली जो है वह 9वें नंबर पर देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो 14 नंबर पर अन्ना यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल रहा है। मैंने इस पूरे कुछ चीज़ों को देखा है और रिसर्च पाया है कि जितने भी ये स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन वो भी अपने वेबसाइट पर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो आपको वेबसाइट से मतलब किसी कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो उस कॉलेज का आप वेबसाइट प्रेफर नहीं कीजिए। उस कॉलेज का प्लेसमेंट पता लगाने के लिए वहाँ के 3 बच्चों को आप पकड़िए। एक बच्चा जो शरीफ दिखता हो, ठीक है, चश्मा वगैरह लगाता हो, ठीक है, और फॉर्मल पहनता हो, उसको आप पकड़िए। दूसरा बच्चा जो थोड़ा बड़ा बाल रखा हो, जीन्स उन्स पहनता हो, उससे आप पूछिए, ठीक है। और एक और कोई कॉमन बच्चे से पूछिए, अगर कोई गर्ल्स मिल जाती है तो उससे पूछिए, आपको जेन्युइन वहाँ उसका सिचुएशन मिलेगा, ठीक है। तो आप उससे पूछिए कि आप इस कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या रेशियो है। और हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा किसी सीनियर से बात करने से पहले थोड़ा तमीज़ से पेश आकर बात कीजिए। थोड़ा गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर कह के बात कीजिए, वरना फिर जब आप एडमिशन ले लेंगे उस कॉलेज में तो चूँकि वो आपके सीनियर हैं तो दे विल माइंड। ओके, तो उनसे पूछिए, आपको वो जो डेटा देंगे, स्टूडेंट जो डेटा देंगे वह सबसे रियलिस्टिक डेटा होगा। ओके, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज को एक बार विजिट कीजिए और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछिए, ठीक है। जितने सीनियर स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर 4th ईयर अगर कोई स्टूडेंट मिल जाता है तो उससे पूछिए, ठीक है। 4th ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं वह ज़्यादा पोलाइट भी होते हैं 2nd ईयर स्टूडेंट की अपेक्षा, तो उनसे आप पूछिए, वो आपको टोटल चीज़ें फैक्ट जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पर ये पूरे लिस्ट में मैंने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ मुझे नहीं दिखा, एक ही स्टेट यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जो मुझे दिखा वह तमिलनाडु का अन्ना यूनिवर्सिटी दिखा। और वहीं पर 15 नंबर पर देखिए यहाँ पर VIT प्राइवेट कॉलेज भी चला आ रहा है, जो कि 15 नंबर पर रैंकिंग कर रहा है, VIT वेल्लोर। और वहीं पर अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी जो है वह भी 20 नंबर पर रैंकिंग कर रहा है। क्योंकि मैंने बोला है कि IITs और NITs के अलावा भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो IITs NITs के अलावा भी ऑप्शन काफ़ी सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें एडमिशन लेने के बाद आपका प्लेसमेंट जो है वह हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए IIT भुवनेश्वर देख रहे हैं, उड़ीसा 22 नंबर पर आ रहा है। और इससे पहले जो है अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आ रहा है, और इससे पहले VIT वेल्लोर आ रहा है, और इससे पहले अन्ना यूनिवर्सिटी आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर एक IIT जो है वह आपके सक्सेस के लिए बेहतर होगा। आपको चूज करना चाहिए, देख लेना चाहिए। मंडी भी जो नीचे आ रहा है, मंडी से पहले बिरला BIT आ रहा है, बिट्स पिलानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम तो सुना ही होगा आपने। और उससे भी ऊपर जो है वो थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट को चेक कर लेंगे, और इस लिस्ट को चेक करके आप अपने कॉलेज का रैंकिंग पता कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने कंक्लूजन पर चले आते हैं। यहाँ पर जो कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कंक्लूड होकर पॉइंट निकल कर आ रहा है, वह अगर हम ब्रांच को लेकर बात करें, ठीक है, तो ब्रांच में यह बात तो क्लियर हो जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो है वह CSE ब्रांच का है। ओके, ये बात तो यहाँ से क्लियर हो जा रही है। उसके बाद जो प्लेसमेंट है वह इलेक्ट्रिकल हम कहें या फिर ECE कहें, और ECE के बाद जो प्लेसमेंट दिख रहा है वह मैकेनिकल का दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड एक बात है कि CSE का क्यों सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट दिख रहा है, क्योंकि आप इस बात को जानिए कि इंडिया जो है वह IT सेक्टर का अभी सबसे बड़ा हब है। चाइना का मार्केट अगर हम लोग छोड़ दें तो चाइना के मार्केट के अलावा पूरे वर्ल्ड में इंडिया का IT इंजीनियर्स जो हैं वह पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हर एक IT कंपनी में, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंडियंस का ही सपोर्ट है, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। अगर यूरोपियंस कंट्री के द्वारा देखा जाए या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा देखा जाए, तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री भी जो है वह इंडिया में IT कंपनीज़ के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी वह चेक कर रहे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉय इंडिया से हायर कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो जाता है कि CSE ब्रांच जो है वह सबसे टॉप का ब्रांच चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि किस तरीके से कॉलेज को खोजा जाए, है ना। ब्रांच तो आप समझ गए कि ये कुछ ब्रांच जो है वह टॉप का ब्रांच है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि किस तरीके से कॉलेज को खोजा जाए। तो देखिए कॉलेज को खोजने के पीछे सबसे फर्स्ट थिंग है कि अगर आपको IIT मिल रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है। अगर टैग के पीछे आप जा रहे हैं तो वो अलग बात है। टैग के अलावा अगर आप टैग पर नहीं जा रहे हैं तो जो लोकेशन है उसके वाइज आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहला थिंग है कि आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जो आपके होम टाउन से नज़दीक हो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा, मैंने लास्ट में बताया कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका जो लोकल स्टूडेंट है उनका वहाँ पर वर्चस्व रह रहा है, और चूंकि वहाँ के टीचर्स भी लोकल है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, कम्युनिकेशन वगैरह जो वो बेहतर ढंग से आप बैठा पाएंगे। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके घर से नज़दीक कौन है, ठीक है, आप कहाँ के इन्वायरमेंट में सूट कर पाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को चेक कीजिए। और दूसरा चीज़ जो आप चेक कीजिए वह मेजर सिटीज़ को आप चेक कीजिए, ठीक है। देखिए मेजर सिटीज़ को चेक करने का मतलब हुआ कि हमारे जो मेजर सिटीज़ हैं ये कुछ दिल्ली हुआ, ठीक है, फिर हम यहाँ बात करें तो कलकत्ता हुआ, ठीक है, फिर यहाँ हम बात करें तो बॉम्बे हुआ, फिर यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बेंगलोर हुआ, यहाँ पर बात किया जाए तो चेन्नई हुआ, ठीक है। तो ये मेजर सिटीज़ के साथ क्या फ़ायदा है कि जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें बॉम्बे या फिर पुणे को भी हम लोग मेजर सिटीज़ में ही रख लेते हैं, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद चेन्नई, ठीक है। तो अगर इन मेजर सिटीज़ के बारे में बात किया जाए तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, एक प्लेसमेंट को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत जो है वह देखने के लिए मिला, मैं आपको बताता हूं। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वह सभी इन मेजर सिटीज के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। बेंगलोर के पास आप देखेंगे या फिर मुंबई, पुणे, चेन्नई के पास देखेंगे तो मैकेनिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, और IT सेक्टर तो है ही, वह सभी इन्हीं टाउन में जो है, इन्हीं मेजर सिटीज में जो है वह बैठे हुए हैं। अब आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन
एडमिशन ले लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, वहाँ पर प्लेन का भी कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, रूट भी अच्छा नहीं है, इवन IIT ही क्यों नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर किसी कंपनी का कोई आदमी जो है वो प्लेसमेंट के लिए जाने में हिचकिचाएगा, है ना। तो जायज़ बात है कि वहाँ का प्लेसमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और वहीं पर कोई जनरल कॉलेज है लेकिन कंपनी के बगल में है, हब के बगल में, इंडस्ट्री के बगल में है, तो कोई भी कंपनी वाला चाहेगा कि भाई नज़दीक वाले कॉलेज को हम ज़्यादा प्रेफर करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस लोकेशन वाइज में अगर आप अपने कॉलेज को चूज करते हैं और इस लोकेशन वाइज में अगर आप चेक करते हैं अपने ब्रांच वाइज को, तो आप जो है और बेहतर तरीके से फिल्टर कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेंगलोर की स्थिति आप देख लीजिए, बेंगलोर का क्या पोजीशन है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रियली काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बेंगलोर में। लेकिन सबसे बेहतर बात है कि बेंगलोर में कंपनी भी बहुत सारी है, तो वहाँ पर जायज़ बात है, कॉलेज है तो कंपनी है, कंपनी है तो कॉलेज है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का वहाँ पर जो चांसेस जो है वह बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो आई थिंक कि फ्रेंड्स इतना सारा मैंने आपको डाटा दिया, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स से मुझसे ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको अपने कॉलेज को चूज करने में किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप मुझसे ज़रूर एक बार पूछ लेंगे, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, आपके सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक फ्रेंड आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में क्लियर हुई होंगी। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और भी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसको यहीं तक रहने देंगे क्योंकि डिस्कशन जो है इस पर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। यह अनलिमिटेड टॉपिक है, कभी क्या हो सकता है मार्केट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कब किसका ऊपर चला जाए, कब कौन नीचे चला जाए। तो जो मैंने डेटा सर्च किया नेट पर, जो भी अवेलेबल थे, जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अनुसार मैंने डेटा आपके पास लेकर आया। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।